खस्ते आलू के समोसे तो हर किसी को बहुत पसंद होता है। बट क्या आपके समोसे कड़क नहीं बनते और कुछ देर के बाद मुलायम पड़ जाते हैं? तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सूबी एंड वेलकम बैक टू सूबी फूड एंड व्लॉग्स। तो आज की रेसिपी में हम ना सिर्फ समोसे बनाएंगे बल्कि समोसे के टेस्ट को 2 गुना इन्हांस करने वाली हम हरी और लाल इंस्टेंट चटनी भी बनाएंगे। इस रेसिपी को आप इफ्तार के लिए या इवनिंग स्नैक के लिए या मेहमानों के लिए भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए 1 कप मैदा में अजवाइन, कलौंजी और नमक डालकर कड़ा कांटा तैयार कर लेंगे और इसे आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक तेल गरम किया और उसमें जीरा डालकर उसे क्रैकल होने दिया। जब वो क्रैकल हो गया तो हमने उसमें मिर्च और अदरक को कद्दूकस करके डाल लिया और इसे हम अच्छे से भून लेंगे धीमी आंच पर। उसके बाद मैंने फ्रोज़न मटर लिया, आप ताज़ा मटर भी ले सकते हैं, इसे मैंने डाल दिया। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर इसे पका लिया था। इस तरीके से जब ये पक गया तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हमें छोटी चम्मच जो नॉर्मल चम्मच होती है उसी से इसका मेज़र करना है। तो इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। देन हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके और उसे मैश कर लिया था। आलू को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश नहीं करना, इसे हमें थोड़ा मोटा-मोटा इसे ही रहने देना है। देन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं बताती हूँ कि हमारे जो समोसे वो कुछ टाइम के बाद सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं और वो कड़क क्यों नहीं रहते। तो ये आलू की जो स्टफिंग है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हम उसे अच्छे से नहीं भूनते और इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर रह जाता है जो कि समोसे को सॉफ्ट कर देता है। तो इसलिए हमें आलू को बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। और इसी के साथ मैंने नमक और काला नमक भी डाल दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। उसे मैंने तवे को गरम कर लिया और तवा जब गरम हो गया तो उसे ऑफ कर दिया। देन मैंने कसूरी मेथी उसमें डाल दिया तो वो खुद ब खुद थोड़ा-सा गरम होकर कड़क हो गया। फिर मैंने उसे उसमें मिक्स कर दिया। देन हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर। अब तक मेरे आलू जो है वो अच्छे से भुन चुके हैं और उसमें मैंने ज़रा भी मॉइस्चर नहीं रहने दिया, जिससे हमारे समोसे कड़क बनेंगे और वो मॉइस्चराइज़ नहीं होंगे। अब हम अपने आटा को देख लेते हैं। तो मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को क्लीन कर लिया और उसी में मैंने उसको बेल लिया है। तो इस तरीके से हमें उसे ओवल शेप में बेलना है, उसे गोल नहीं बेलना है, क्योंकि हमें इससे 2 समोसे बनाने हैं। तो इसमें आप थोड़ी-थोड़ी आटा स्प्रिंकल करके लगाएँ, क्योंकि ये मैदा और ये श्रिंक होके छोटा हो जाता है। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है और आटा लगा-लगा कर इसे बेलना है। देन हम इसे कट कर लेंगे और अब हम इसे ट्रायंगल शेप में इसे इसकी शेप बना लेंगे। इसको बनाना बहुत ईज़ी है, बस इसे कट करें और बीच में ट्रायंगल शेप देते हुए इसे पानी लगाकर इसे हम चिपका लेंगे। देन हम इसके अंदर स्टफिंग भर लेंगे और फिर से हम उसके ऊपर पानी लगाएँगे। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपकेगा। देन हमें बीच में उसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ऐसे करने से ये अच्छे शेप में बनेंगे। अदरवाइज़ ये जो इसका किनारा है ना वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बीच में जो हमने मोड़ा है उसे और जो बीच का जो लाइनिंग था उन दोनों को हमें मिला लेना है और फिर किनारे भी इसी तरीके से चिपका लेना है। ये देखिए कितना क्यूट सा समोसा बनकर रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल बाहर के समोसे की तरह शेप बना है और इसे रखने पर ये गिर भी नहीं रहा है। इस तरह से हमारा ये परफेक्ट समोसा बना है। तो अब हम दूसरा वाला भी इसी तरह से मोड़ लेते हैं। हमें इसी तरह से ट्रायंगल शेप में बीच में पानी लगाते हुए दोनों को मिला लेना है। देन हमें बीच में स्टफिंग भर लेनी है। स्टफिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, वरना हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो बीच में फिर से हम उसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और दोनों को मिला लेंगे, किनारे इसी तरह से मोड़ लेंगे। देन हम इसे रख के भी प्रेस करके बनाएँगे ताकि ये अच्छे से बने। तो मैंने इसी तरह से सारे समोसों को बनाकर रेडी कर लिया था। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करें, ताकि मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। अब हम बनाएँगे समोसे के लिए खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने इमली और गुड़ लिया है। इमली से डबल हमें गुड़ लेना है और उसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं अगर गुड़ कम हो तो। उसके बाद हमें इसे पका लेना है। पकाने के बाद जब ये पक जाए तो अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च रोस्टेड, जीरा पाउडर रोस्टेड, धनिया पाउडर, ब्लैक सॉल्ट और नमक। इन सभी चीज़ों को हमें मिला लेना है। बस ध्यान रखना है कि गुड़ या चीनी की क्वांटिटी इमली से डबल हो। तो हमारी इंस्टेंट इमली और गुड़ की चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम बनाते हैं धनिये की चटनी। तो मैंने लिया है धनिया, उसमें मैंने टमाटर, मिर्च, लहसुन और नमक डालकर इसे पीस लिया है। मैं इसे नॉर्मल ही धनिया की चटनी बनाई है। देन हमारी चटनी रेडी हो गई। तो अब हम समोसे को फ्राई करते हैं, क्योंकि हमारा समोसा भी रेस्ट हो चुका था। हमें इसे बनाने के बाद कुछ देर रेस्ट के लिए छोड़ना है ताकि ये थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाए। देन अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। समोसों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट का था। इसकी जो स्टफिंग है वो भी इतनी अच्छी लग रही थी कि मत कहिए।
बड़े और बच्चे सबको ये बहुत पसंद आएगा। और चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन था वो तो परफेक्ट था, लाजवाब था। तो इस तरीके से आप ये ज़रूर बनाएं इफ्तार में या फिर मेहमानों के आने पे सर्व करें। और रमज़ान बीत जाने के बाद जब भी आपको इफ्तारी की याद आए तो ये इवनिंग स्नैक के तौर पे ज़रूर बनाकर खाएं। और अगर इसका दुगना टेस्ट चाहिए तो समोसों का चाट बनाकर खाइए। आपको समोसों को तोड़ लेना और 2 टाइप्स की जो चटनी हमने बनाई है उसी को इसमें मिक्स करना है और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है और ये बहुत लज़ीज़ लगता है खाने में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।